तो ये है पुस्त्रीकण, ये है घुमादर जो कि कड़वा है, और ये है मिश्री, ये भी डालेंगे। ये बादाम है, और ये है छोटी इलायची, ये सौंफ, और ये फूदने की टिक्की है। इसको भी इसके अंदर ऐड कर दिया। आप दोनों को पीसेंगे, और ये हमें मिश्री और फूदने की टिक्की जो है ना, दोनों को मिक्स कर दिया। अब सौंफ को कर रहे हैं, इसमें सौंफ और इलायची मैंने दोनों डाल दी थी। हेलो गाइस, जय श्री राम, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। स्वागत है सभी का आज के हमारे न्यू व्लॉग में। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 7:30 और आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। तो मुझे तो अभी काम पे निकलना होगा क्योंकि 8 बजे मुझे वहाँ पे पहुँचना होता है। अभी 7:30 बजे निकलूँगा, 8 बजे वहाँ पे पहुँचूँगा और मुझे वापसी छुट्टी होती है 7 बजे। मतलब वापसी घर आने में 7:30 पौने 8 बज जाते हैं, इसीलिए लेट हो जाता हूँ और व्लॉग में फिर आ नहीं पाता। कोशिश करता हूँ कि व्लॉग में आ पाऊँ, लेकिन तो मतलब देर हो जाती है और सुबह भी काम पे जाना पड़ता है, तो टाइम भी नहीं मिलता व्लॉग में आने का। तो अभी पूनम दीदी उठी है, ब्रश वगैरह कर दिया। शदा, शदा, इधर इधर शदा। नमस्ते का शदा। श्वेता देखिए कैसे, जय श्री कृष्ण। शदा का जय श्री कृष्ण। बती बरे भी। मैं तो जा रहा हूँ गाइस काम पे। आगे का व्लॉग पूनम दीदी कंटिन्यू रखेगी। तो अभी तो डेली व्लॉग पोस्ट हो रहा है, तो हम कोशिश भी कर रहे हैं कि व्लॉग मतलब बेहतर बनाते जाएं, रोज़ मतलब अच्छा व्लॉग बने। तो आप अभी चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो अभी मैं जा रहा हूँ शॉप पे। ठीक है पूनम दीदी। सही है। तो शहदा ने ये चेयर रखी है, चेयर के ऊपर चढ़ के अपनी कॉपी उठा रही है जो कि यहाँ पे पड़ी हुई थी। शहदा, अभी ये रूम की आप कंडीशन देख रहे हो कैसी है। अभी मैं साफ़ सफाई करूँगी। और रात 2 दफ़ा बारिश हुई थी, बूंदे, खाली बूंदे आई थी, तो हमने कपड़े भी बच्चों के यहाँ पे सुखा दिए। शहदा देखो चेयर को कहाँ घसीटते लेके जा रही है। आ जाओ। तो बारिश जब हुई थी ना शाम के टाइम, तो बच्चों के कपड़े यहीं पे सुखा दिए थे। 4 पाया पहले हमने मतलब 8 बजे के टाइम में ना हल्की हल्की बूंदें पड़ी, तो हमने बाहर से उठा के अंदर रखे। उसके बाद जब तक लाइट चली थी तब हम अंदर ही सो रहे थे, मैं और बड़ी सिस्टर, क्योंकि बड़ी सिस्टर की छोटी बेटी है ना, उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो बाहर सो नहीं पाती। क्योंकि बारिश की जो घुटन होती है ना, अभी बारिश तो आ नहीं रही है, घुटन जो है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए छोटी बेबी है, उससे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। श्रद्धा फिर भी बड़ी है, वो बाहर सो जाती है। उससे अगर बाहर सुलाओ, अगर कभी ठंड होती है, हवा लगती है, तो ठंड लग जाती है। और फिर जितनी देर लाइट चली थी तो कमरे में सो रही थी, फिर लाइट चली गई, फिर हम बाहर निकले, और फिर बंद बूंदे जब आई फिर हम वापस अंदर आए। मतलब सारी रात हमारे ये चक्कर निकलते रहे। तो अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ओले ओले ओले, आराधना क्या करिए। ओले ओले ओले, आराधना खेल रही है, खेल रही है। आराधना को भूख लगी है। आराधना, आराधना कैसे देख रही है, देखो 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 देखो। सिस्टर यहाँ पे ये टोपी बना रही है, ये देखो, ये निडल लगी हुई है, अभी अभी गई है। ये देखो, ये ऐसे लिखी हुई है ना, इस पूरे को ये बना रही है इस तरीके से। ये देखो सुबह सुबह ऐसे भूख लगी, चिप्स खा रही है। देखो चदा, देखो अंदर जा रही है। तो अभी ना हम आराधना की फ़क्की बनाने वाले हैं। तो फ़क्की में क्या क्या चीज़ें डलेंगी वो सारा कुछ आपको दिखाते हैं। अभी हमारे पास ना जूसर मशीन है, तो उसी में बनाते हैं। वैसे कूट के भी बना सकते हैं, जो चीज़ अच्छे से उसमें नहीं बनती तो फिर हम कूट के बनाते हैं। और आपको चल के दिखाते हैं कि फ़क्की में क्या क्या सामान है। ये थोड़ा तंग कर रही है, ये देखो। जब भी देखो ये मेरा दुपट्टा पकड़ती है, देखो कैसे पकड़ा हुआ है ना आराधना। देखो 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 कैसे हिल रही है, देखो। अब रोएगी, इसे गर्मी लग रही है, बाहर गर्मी है ना बहुत ज़्यादा। कपड़े भी देखो कितने धो के सुखा दिए। अभी मैं रेडी हो रही थी फ़क्की बनाने के लिए, लेकिन लाइट चल रही थी, तभी मैंने सोचा अभी मैं फ़क्की बना लेती हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, किसी भी टाइम लाइट जा सकती है। तो इसीलिए जैसे ही मैंने सोचा सारी चीज़ें निकाल के रखी, अभी लाइट ही चली गई। क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो लाइट ना सही से चल नहीं रही है। थोड़ी देर के लिए आती है, 5-10 मिनट चलती है, फिर चली जाती है, फिर आती है, मतलब झटके दे रही है, सही से नहीं चल रही। वैसे भी चलती क्या 2 घंटे आती है तो 4 घंटे नहीं आती, ऐसे ही लाइट चलती है हमारे यहाँ।
तो अभी सारी चीज़ें जो शॉपर्स में पड़ी हुई हैं वो प्लेट्स में डालते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लाए। सिटी से हम लाए, अब इसको कूट के बनाएंगे। सो गाइस, फ़की का सारा सामान सेट कर दिया है। अभी लाइट ना अभी आई थी, एक झटका देके 5 मिनट चल के वापस चली गई है। अब मैंने सारी चीज़ें सेट कर दी हैं, अब बस लाइट का वेट करें, जैसे ही आएगी तो बना लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है लाइट आएगी ना तब भी फ़की बनाते बनाते भी पता नहीं कितनी दफ़ा लाइट जाएगी, ऐसा लग रहा है। फ़की बना एक टाइम पे तो बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि लाइट झटके दे रही है सही से, सुबह से नहीं चल रही है, तो कैसे बन पाएगी। तो सारी चीज़ें अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो सारी चीज़ों के नाम जो है ना, मैं जैसे हमारी लैंग्वेज में लेते हैं ना वैसे ही बता रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके नाम ना कुछ चीज़ों के हिंदी में नाम नहीं आते। तो ये है पुस्त्रीकण, जो कि ये देखो कैसा होता है। इसका हिंदी में नाम आप कमेंट करके बताना का, जिनके नाम मुझे नहीं आ रहे। और ये है गोमादर, जो कि कड़वा होता है, ये देखो। और लाइट भी आ गई, ये देखो अभी अभी आई है, झटके दे रही है। तो ये है पुस्त्रीकण, ये है गोमादर जो कि कड़वा है, और ये है मिश्री, ये भी डालेंगे। ये बादाम है, और ये है छोटी इलायची, ये सौंफ, और ये फूदने की टिक्की है। तो इसे भी हिंदी में क्या बोलते हैं, 3 चीज़ों के नाम नहीं आते, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये मैं हमारी लैंग्वेज में नाम बता रही हूँ, मुझे ना हिंदी में नाम नहीं आते, तो आप कमेंट करके बताना। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, एक फ़की नेचुरली बनाएंगे, जो कि बेबी की ग्रोथ के लिए और पेट में दर्द भी नहीं होता उसके लिए यूज़ किया जाता है। काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, सारी चीज़ें नेचुरली हैं, कोई भी केमिकल वाली चीज़ नहीं है ये सारी चीज़ें। हमारे घर में तो देखो शहदा हुई है और आराधना है अभी, लेकिन अंकल वालों के घर में मेरी बुआ का छोटा बेटा था, या मेरे अंकल वालों के जब छोटे बच्चे थे तो दादी बना के दिया करती थी, और मम्मा वाले भी बना के दिया करते थे। तो इसीलिए ये काफ़ी अच्छी फ़की रहती है, तो इसीलिए हम आराधना को भी बना के दे रहे हैं, क्योंकि आराधना फिर यहाँ से चली जाती है उनका घर, जैसे कि मातली में है, फिर वहाँ पर सिस्टर को कौन लेके आके देगा, या फिर कौन बना के देगा। वैसे तो श्रद्धा की भी मैंने ही बनाई थी, श्रद्धा अभी तक खाती है और हर रोज़ खाती है, थोड़ी सी ही दिया करते हैं, चम्मच से भी कम। और आराधना की भी मैं बना के दे रही हूँ, सिस्टर को पता नहीं कि कैसे बनती है, और भाभी को भी मैं ही बना के देती हूँ। तो ये बादाम मैंने नीम गर्म पानी करके इसमें डाल दिया है, थोड़ा जल्दी इसके छिलके उतर जाएं तभी गर्म पानी में करके डाला है। तो ये बादाम जो आप देख रहे हैं ना, ये 100 रुपये के, कितने से बादाम है, 6,000 रुपये, 4,000 रुपये, अलग अलग जैसा बादाम होता है उसकी उससे प्राइस होती है, इतने बादाम महंगे हैं। तो जितनी चीज़ें भी आप देख रहे हैं ना, ये 500 से भी ऊपर की हैं। तो मुझे ऐसे याद नहीं है, क्योंकि 8-10 दिन हुए इसको सामान को लेके आए। तो ये इलायची 100 रुपये की आप देख सकते हैं कितनी सी है, 10 रुपये की, 20 रुपये की, 50 रुपये तो इलायची मिलती ही नहीं है, ये 100 रुपये की है, वो भी सिटी से मिली है, वरना हमारे गांव की शॉप से मिलती भी नहीं है। शॉपर्स में देते हैं 20 रुपये की, वो भी ये होते हैं 2 दाने उसमें। तो ये इतना कलर तो उतर गया है, लेकिन छिलके उतरने में मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने ये सारी चीज़ें सेट कर दी हैं। अच्छा, जब तक ये सारी चीज़ें लगी हुई ना, तो इन सारी चीज़ों को बना लेते हैं। फिर लास्ट में ये ऑयली है ना बादाम और ये पुस्त्रीकण, ये लास्ट में डालेंगे। तो मुझे ना बहुत मुश्किल हो रही है एक हाथ से काम करने में, तभी मैं काफ़ी सारी चीज़ें दिखा नहीं पाती हूँ। तो एक हाथ से मैं कैसे करूँ। अभी ना इलायची के ये जो दाने ना अंदर से बीज ये निकाल रही हूँ, इसके जो छिलके ना ये मैं अलग डाल रही हूँ इसमें। हाँ, श्रद्धा मेरे लिए ये देखो क्या लाई है, संदली। फिर 1 मिनट रुको, ये भारी भी है, श्रद्धा से मैं ले लूँ। दो श्रद्धा, फकी खाओगी? ये देखो ये देखो ये देखो, आगे खाने के लिए देखो, इसे बहुत पसंद है, शौक से खाती है, देखो कैसे खा रही है। तो इसमें ना मैं मिश्री डाल के कूट रही हूँ, क्योंकि ये मोटी है ना, तो अगर हम जूसर मशीन में डालेंगे तो ये टूट भी सकता है, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ना। तो थोड़ा थोड़ा सा कूट के इसको बारीक करके फिर इसमें पाउडर बनाने के लिए इसमें डालते हैं, क्योंकि ये ना काफ़ी टाइम लेता है। वैसे हम फकी इसमें ही कूटा करते थे, अभी कुछ ही दिनों से मशीन में बना रहे हैं। तो आज ना हम फर्स्ट टाइम मशीन में फकी बना रहे हैं, वैसे तो हम इसी में कूटते रहते हैं। तो ये देखो कूट लिया है मैंने इसको इस तरीके से। अब चम्मच लाते हैं, वैसे है ना काफ़ी अंदर चिपक गई है, तो चम्मच से निकाल के फिर डालते हैं इसमें इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा से ही डालते हैं, फिर ना मुश्किल होता है बनाना। अगर ज़्यादा डालेंगे ना तो पीसने में मुश्किल होती है।
ये देखो कैसे होगी, ऐसे चिपक जाती है। अब ना ये ना मीठी है ना, इसीलिए ऐसे चिपक गई है, लेकिन पाउडर इसका बन चुका है, ये देखो। तो अभी इसको छानेंगे नहीं, अभी ना इसी को इसमें प्लेट में डालते जाते हैं और दूसरी जो इसकी ये पेस्ट पड़ा ना, ये इसमें डालते हैं। अभी काफ़ी पड़ी है ये देखो। तो अभी सारी चीज़ों को ऐसे ही पीस लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि सारी चीज़ें पीसने के बाद कैसी हैं। वैसे अगर पूरा दिखाते रहेंगे तो ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो सारी चीज़ों को पीस लिया, बाकी 2 चीज़ें पीसने के लिए रही हैं, वो है बादाम और पुस्तरिका। वो इसलिए नहीं पीसे क्योंकि बादाम के ना छिलके जो उतारने थे वो अभी सिस्टर को दिए हैं, छिलके उतार के दे दिए। तो जल्दी जल्दी कह रहे हैं ताकि लाइट ना चली जाए। अभी सारी चीज़ें आपको दिखा दूँ। हाँ, ये दिखाया मैंने, ये चीज़ बाकी रहती है, बाकी सारी चीज़ें मैंने पीस ली। क्या ये क्या करोगी इसे? खाए थी किला बने थी। ये देखो श्रद्धा न खा, पाउडर कर दिया। ये देखो कैसे इसका शेप बन गया, ये देखो। तो अभी ना इसे छानते हैं। ये ना बहुत गोमांदर कड़वा होता है, तो मैंने जितना चाहिए था ना इस फकी के हिसाब से, तो मैंने इतना सा लिया। ये देखो, क्योंकि फिर सारी फकी ख़राब हो जाती है, कड़वी हो जाती है। सॉफ्ट जो है ना पीसे हैं कैसे हुए हैं। तो अभी इसको छानने के बाद दोबारा पीसेंगे, क्योंकि एक दफ़ा में हर चीज़ सही से नहीं पीसती, दोबारा भी इसको पीसना पड़ता है। और ये भूनने की टिक्की, ये देखो, इसको भी पाउडर कर दिया। अब ये बड़ा बर्तन लिया, तो अभी इसे ना छान लेते हैं। तो सबसे पहले मिश्री जो है ना उसे छान लेते हैं। तो मैं एक हाथ से शूट कर रही थी और एक हाथ से काम कर रही थी, तो अभी भाभी मेरी हेल्प करवा रही है। देखते हैं ये अभी दोबारा पीसेंगे। ये रहे ना, श्रद्धा से नहीं करो, टूट जाएगा ये। चलो इसको है ना इसमें डालो अभी। ये लो, इसको दोबारा से मैंने कूट के भी डाला था, फिर भी इतनी सी रहेगी ये। चलो इसको बाद में पीस लेते हैं। अब सारी चीज़ें ना एक साथ मिक्स करते जा रहे हैं, सबको मिक्स कर रहे हैं। इसको इसके अंदर ऐड कर दिया, अब दोनों को पीसेंगे। और ये हमें मिश्री और फूदने की टिक्की जो है ना दोनों को मिक्स कर दिया। अब सौंफ को कर रहे हैं, इसमें सौंफ और इलायची मैंने दोनों डाल दी थी। श्रद्धा से गिर जाएगी। तो फकी हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखो कितनी बनी है, काफ़ी सारी चीज़ें थी ना मिक्स करने के बाद, ये देखो कितनी बनी है। अभी कुछ चीज़ें हैं जो सुखाने के लिए रखी हैं, क्योंकि बादाम को जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि उसी टाइम भिगो के हमने छिलके उतारे तो वो गीले थे, सही से पिस नहीं पा रहे थे, लाइट भी चली गई। अब सुखाते हैं, धूप तो वैसे नहीं निकली, जितनी धूप है उसी में सुखाते हैं और फिर इसमें बाद में ना ऐड कर देंगे। तो ये देखो कितना खूबसूरत, कितनी अच्छी हो गई है। और अभी ना हमने सिर्फ जो आटा छानने का पूरन होता है ना उसमें छानी। अभी ना कपड़ा जो होता है ना उसमें अच्छे तरीके से छानेंगे, तो बिल्कुल बारीक हो जाए, बिल्कुल बारीक भी जो दाने होते हैं ना वो भी निकल जाए। श्रद्धा देखो, श्रद्धा इधर आओ, क्या कर रही हो ये?